मैं डॉक्टर सत्येंद्र कुमार सिंह, सहायक प्राध्यापक चंद्रभान गुप्ता कृषि महाविद्यालय बख्शी का तालाब लखनऊ, आप सभी किसान भाइयों का हृदय से स्वागत करते हैं। किसान भाइयों, इस समय रबी का मौसम है और जहां पर आपने कई फसलों की बुआई, जिसमें गेहूं की बुआई का भी कार्य आप लोगों ने पूरा कर लिया है, साथ में सब्जी वर्गीय फसलों की बुआई कर ली है। इस समय प्याज की नर्सरी प्रबंधन का बहुत अच्छा समय है, क्योंकि आप देख रहे हैं पिछले कई माह से प्याज को लेकर के पूरे भारत में हाहाकार मचा रहता है। आज हमें आवश्यकता है अपने प्रदेश में, खास करके उत्तर प्रदेश में प्याज की खेती को बढ़ावा देने के लिए हम लोगों को जो है मजबूती से खेती करनी चाहिए। मुख्य रूप से प्याज की खेती में कई बिंदु हैं, जिनमें से पहला बिंदु होता है नर्सरी का प्रबंधन, दूसरा बिंदु होता है समय से पौधों की रोपाई और तीसरा बिंदु होता है खाद एवं उर्वरक का प्रबंधन। अगर हम पहले बिंदु की चर्चा करें तो प्रमुख रूप से ये देखा जाता है कि इस समय जो नर्सरी प्रबंधन का सही समय है, किसान भाइयों को अपने खेत में जहां पर प्याज की बुआई करनी है, नर्सरी का सही तरीके से प्रबंधन कर लें। नर्सरी में प्रमुख रूप से ये ध्यान देना चाहिए कि जितनी महीन और भुरभुरी मिट्टी होगी, उतना जल्दी जो है नर्सरी में पौधों का जमाव होगा। और मुख्य रूप से नर्सरी में बुआई करने से पहले नर्सरी को कीटनाशक और फफूंदीनाशक से उपचारित करना बहुत जरूरी होता है। किसान भाइयों, आपने अगर नर्सरी नहीं तैयार की है तो शीघ्र ही आप नर्सरी तैयार कर लें। नर्सरी तैयार करने के पहले आपको क्लोरोपाइरीफास नामक कीटनाशक से अपनी नर्सरी को उपचारित करना है। उसके बाद इसमें आप ब्यूवेरिया बैसियाना की 2 ग्राम दवा को 1 लीटर पानी में घोल बना करके यदि क्यारी में अच्छी तरीके से मिला देते हैं तो जो बीमारियां हैं प्याज की और जो मुख्य रूप से जो दीमक का प्रबंधन है, वो इन दोनों रसायनों से हो जाता है। उसके बाद आप जब नर्सरी बनाएं तो बनाते समय ये ध्यान रखें कि नर्सरी जो समतल भूमि है उससे लगभग 6 से 7 सेंटीमीटर ऊंची नर्सरी बनाएं और एक तरफ नर्सरी का ढलान अवश्य दें। बीज की बिजाई करने के बाद उसके ऊपर लगभग 4 सेंटीमीटर से 5 सेंटीमीटर के बीच में ऊंचा आधार बना करके उसको जो है पलवार से, सूखे पुआल से या पतावर से अच्छी तरीके से ढक दें और आवश्यकता अनुसार सुबह के समय उसके ऊपर सिंचाई करते रहें। जैसे ही आप देखेंगे कि पौधों का जमाव शुरू हो गया है तो पतवार को आपको हटा देना है। आपकी नर्सरी धीरे धीरे तैयार होने लगेगी। और नर्सरी में मुख्य रूप से ये ध्यान देना है कि हम अपनी नर्सरी को दिन प्रतिदिन जो है देखते रहें, उसकी निगरानी करते रहें। किसी प्रकार की यदि कोई बीमारी, यदि कोई कीट का प्रकोप उसमें दिखता है तो समय अनुसार जो है उसमें कीटनाशक का प्रयोग करेंगे। हर संभव आपकी नर्सरी दिसंबर के लास्ट तक तैयार हो जाएगी। अच्छी तरीके से खेतों की तैयारी कर लें। खेत में तैयारी करते समय ये विशेष ध्यान दें कि कम से कम नाइट्रोजन युक्त उर्वरक का प्रयोग करें, क्योंकि आजकल ये देखा जा रहा है कि जो नाइट्रोजन युक्त उर्वरक हैं वो ऑर्गेनिक कार्बन को खत्म कर रहे हैं। किसान को इसका पता नहीं चलता है और किसान अंधाधुंध कीटनाशक और रसायनों का प्रयोग कर रहा है, जिससे ऑर्गेनिक कार्बन हमारे सॉइल से, हमारी मृदा से खत्म हो रहे हैं। इसके लिए अच्छी सड़ी हुई गोबर की खाद या कंपोस्ट खाद या केचुआ खाद का प्रयोग करके खेत में अच्छी तरीके से मिला दें और जुताई करके खेत में जो है लगभग 6 से 8 फीट की चौड़ी पट्टी बना करके उसमें जो है पौधों की रोपाई करें। पौधों की रोपाई हो जाने के बाद हमें ये ध्यान देना है कि जो प्याज है, जब रोपाई कर रहे हों तो प्रमुख रूप से प्याज को गहराई में कतई न गाड़ें। प्याज जितना ऊपर रहेगा उतना ही जो है उसकी जो प्याज की जो बल्ब है, जो उसकी आड़ी है, वो बड़े आकार की होगी। तो ये बिंदु ऐसे हैं जो प्याज की उत्पादन को बढ़ा सकते हैं। प्रमुख रूप से इस समय जो रबी की फसल है, इसमें हम जो उन्नतशील प्रजातियों का चयन करेंगे वो ध्यान देने योग्य बात है। आजकल तो परंपरागत बहुत सी किस्में प्याज की बाजार में उपलब्ध हैं, लेकिन वो सभी किस्में बहुत अच्छी नहीं होती। प्रमुख रूप से इस समय जो अर्का कीर्तिमान है,
और पूसा सिलेक्शन है, पंजाब सिलेक्शन है, N53 है, इन किस्मों को जो है अगर आप लगाते हैं तो बहुत अच्छा उत्पादन होगा। और प्रमुख रूप से ये देखा गया है कि खास करके लखनऊ के आसपास के जो क्षेत्र हैं, चाहे वो उनसे मिले हुए जिले हों, चाहे वो हरदोई का क्षेत्र हो, चाहे वो रायबरेली का क्षेत्र हो, चाहे वो उन्नाव का क्षेत्र हो, इन क्षेत्रों में जो प्याज की किस्म का हम आपको सलाह देते हैं लगाने के लिए, वो N53 बहुत अच्छी किस्म है और कम समय में तैयार हो जाती है। तो इसमें आपको ये ध्यान देना है कि जो किस्मों का सिलेक्शन है वो बहुत मायने रखता है। और भी अन्य कई किस्में हैं जिसमें एग्री लाइट रेड है, वो भी अच्छा परफॉर्मेंस देती है, अच्छा उत्पादन देती है और कम समय में तैयार भी हो जाती है। तो ये ध्यान देना है कि उन्नतशील किस्मों का ही प्रयोग करें, चयन करें, जिससे आपको अच्छा उत्पादन मिलेगा। लगातार ये देखने को मिल रहा है कि हमारे पास प्याज के उत्पादन हम कर लेते हैं और भंडारण की व्यवस्था नहीं है, तो सरकार के द्वारा बहुत सी नेफेड के द्वारा योजनाएं चलाई जा रही हैं, जिसमें जो बीज भंडारण का और सब्जी भंडारण के लिए सरकार सहायता भी दे रही है। तो आप लोग जो है नेफेड से जो है संपर्क करके सहायता लेकर के जो है प्याज को स्टोर करने के लिए स्टोर हाउस भी बना सकते हैं और अपना उत्पादन बढ़ा सकते हैं। और अगर सभी किसान, क्षेत्र के सभी किसान अगर थोड़ा थोड़ा रकबा बढ़ा देंगे तो जरूर जो है ये प्याज की समस्या जो पूरे भारत में मची रहती है ये खत्म हो जाएगी। तो आपने हमारे इन बिंदुओं पर जो है ध्यान दिया, सुना और हमें जरूर आशा है कि आप लोग लाभान्वित होंगे। आपको बहुत बहुत धन्यवाद।